ना धर्म का भान है। धर्म को जहां पर एक किनारे कर दिया जाए, जहां धर्म का पालन ना किया जाए, अपने मनमाने ढंग से कार्य किया जाए, उससे सुरुचि कहती। सुरुचि भी मनमाने ढंग से कार्य करती थी, परंतु जो बड़ी रानी थी सुनीति, वो शास्त्र के अनुसार चलती थी। हम भी उत्तानुपाद हैं, हमारी भी दो रानियां हैं, एक सद्बुद्धि और एक दुर्बुद्धि। ये जो दो रानियां हैं ना, हमें अपने अनुसार चलाती हैं। सद्बुद्धि समझाती है, भैया सत्संग में सुना था सूर्यास्त के बाद नहीं सोना चाहिए, परंतु तभी छोटी रानी आ जाती है दुर्बुद्धि। अरे रात्रि में विलंब से सोए थे, एक दिन सो लिए तो क्या हुआ, एक दिन ना सही। सुनीति समझाती है, भैया प्याज लहसुन मत खाओ। सद्बुद्धि समझाती है हमारी, प्याज लहसुन मत खाओ। तभी सुरुचि आकर के खड़ी हो जाती है, जब तक सब्जी में ये नहीं डलेगा स्वाद कहां से आएगा। हमारी सद्बुद्धि बार बार समझाती है, भैया सत्संग में सुना था झूठ मत बोलो, किसी को कष्ट मत दो। परंतु तभी छोटी रानी आकर के खड़ी हो जाती है दुर्बुद्धि, फिर समझा देती है, अरे भैया कलयुग है, झूठ नहीं बोलेंगे तो काम कैसे चलेगा, दुकानदारी ठप्प हो जाएगी। जो सद्बुद्धि है वो शास्त्र का मार्ग दिखाती है हमें, परंतु तभी दुर्बुद्धि आकर के खड़ी हो जाती, भ्रमित कर देती है। और राजा उत्तानुपाद अपनी छोटी पत्नी को प्रेम करते थे, हम सब भी अपनी छोटी पत्नी दुर्बुद्धि को प्रेम करते हैं। सुनेंगे, खूब ध्यान से सुनेंगे, परंतु मानेंगे छोटी पत्नी दुर्बुद्धि की। पर भैया ध्यान रखना, भक्त का जन्म सुनीति के यहां हुआ। ध्रुव पधारे सुनीति के यहां, ध्रुव सुरुचि के यहां नहीं आए। यदि आपके हृदय में भक्ति उत्पन्न होगी, यदि आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा, तभी होगा जब आप सद्बुद्धि की सुनेंगे। तब भगवान तभी मिलेगा जब आप सद्बुद्धि की सुनेंगे, सन्मार्ग पर चलेंगे। तब सुरुचि के कहने से राजा उत्तानुपाद ने अपनी बड़ी पत्नी को घर राज्य महल से भगा दिया। गर्भवती थी सुनीति, नहीं देखा, ऐसा प्रेम में आकृष्ट था उस सुरुचि के, भगा दिया गर्भवती सुनीति को, घर से निकाल दिया, राज्य महल से निकाल दिया। परंतु पतिव्रता है सुनीति। अरे भक्त कोई इसलिए तो ध्रुव सुनीति के यहां उत्पन्न हुए, क्योंकि पतिव्रता थी। चुपचाप आ गई, पति से एक शब्द ना कहा, राज्य महल के बाहर रहती हैं कुटिया बना करके, पास में इस आश्रम है, सत्संग करती हैं संतों के यहां जाकर के। कुछ समय बाद ध्रुव उत्पन्न हुए, थोड़े बड़े हुए। एक दिन माता सुनीति ने ध्रुव का सुंदर श्रृंगार किया, श्रृंगार करके बोली, माता जा बेटा अपने पिता से मिलकर के आओ, तुम बहुत दिन से अपने पिता से नहीं मिले हो, जाओ जाकर के उनके दर्शन करके आओ। सुनीति माता ने ध्रुव का सुंदर श्रृंगार किया, भेजा। जैसे ही राज्य महल में प्रवेश किया, ध्रुव ने क्या देखा,
पिताजी बैठे हैं, उत्तानुपाद बैठे हैं राज्य सिंहासन पर, गोद में एक तरफ उत्तम बैठा हुआ है, उत्तम को खिला रहे हैं। परंतु जैसे ही दृष्टि गई अपने पुत्र ध्रुव पर, ध्रुवम राजाभ्य नंदता, ध्रुव का अभिनंदन किया राजा उत्तानुपाद ने, बुलाया, उसको भी गोद में बिठाया, ध्रुव को खिलाने लगे। परंतु तभी छोटी रानी सुरुचि आ गई और जैसे ही अपने सौत के पुत्र को अपनी पति के गोद में देखा, क्रोध से लाल हो गई, ध्रुव का हाथ पकड़ा, सिंहासन से नीचे पटक दिया। बेटा, तू अपने पिता की गोद में बैठने के लायक नहीं है, तू उस राज्य सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं। क्यों मां? क्या मैं इनका पुत्र नहीं? मैं क्यों अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? बेटा, तू इनका तो पुत्र है, परंतु तू मेरा पुत्र नहीं है, इसलिए तू इस राज्य सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं, इसलिए तू अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं। मां, कोई तो मार्ग होगा। बेटा, एक ही मार्ग है। क्या? तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदीच्छसि निपासनम्। यदि तू इस राज्य सिंहासन पर बैठना चाहता है, अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है, तो तपसा आराध्य पुरुषम, उस परम पुरुष की आराधना कर, भगवान की आराधना कर। बेटा, जा, निकल जाओ जंगल में। वैसे तो वो बड़े बड़े योगियों को, मुनींद्रों को, हंसों को, परमहंसों को, श्रोत्रियों को नहीं मिलता। तुझे क्या मिलेगा? पर हो सकता है मिल जाए। बेटा, यदि तुझे मिल भी गया ना, सुन, यदि तेरे सामने भगवान प्रकट भी हो गए ना, यदि भगवान प्रकट हो जाए तो उनसे मांगना मेरा यह शरीर छूट जाए और मैं पुनः जन्म लूं सुरुचि मां के गर्भ से। यहां पर सुरुचि एक भक्त का भी अपमान कर रही है और एक भगवान का भी अपमान कर रही है। सुरुचि की बात पर विचार करें। सुरुचि क्या बोल रही है? पहले ध्रुव तपस्या करेंगे, तपस्या के बाद भगवान मिलेंगे, भगवान मिलेंगे तो भगवान से बेटा मांगना कि मेरा गर्भ मिल जाए। मतलब कि इसका गर्भ भगवान से भी बड़ा हो गया। भगवान साधन हुए, इसका गर्भ साध्य हुआ, मतलब भगवान से बड़ा इसका गर्भ हुआ। भगवान को इसने साधन बना दिया। अहंकार की सीमा तो देखिए साहब। अरे कोई भगवान मिल जाएगा तो गर्भ मांगेगा क्यों? वो तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाही पाही मुरारे। वो तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इससे मुक्ति मांगेगा, परंतु ये कह रही है बेटा मेरा गर्भ मांगना। तूने एक अभागिन के गर्भ से जन्म लिया है, तेरी मां अभागिन है और तू उस अभागिन का पुत्र अभागा है, इसलिए तू इस राज्य सिंहासन पर बैठने का अधिकारी है। जैसे ही मां के विषय में कहा, अब ध्रुव से नहीं रहा गया। ध्रुव दौड़ पड़े, दौड़े दौड़े आए, अपनी मां की गोद में सर रख करके रो रहे हैं, परंतु कुछ कह नहीं पा रहे हैं। मां पूछ रही है बेटा क्या हुआ, बता दो सही।
ध्रुव के मुख से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है सुरुचि मां के प्रति। कैसे निकले? एक भक्त किसी की निंदा कैसे करे? भक्त किसी के विषय में अपशब्द नहीं कह सकता। ध्रुव भक्त है, सुनीति के पुत्र हैं। मां पूछ रही है पर कुछ कह नहीं पा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। बस उनके साथ उनके मित्र भी गए थे, उन्होंने पूरा किस्सा सुनाया। मां, तेरे पुत्र का अपमान हुआ राजमहल में। छोटी मां ने अपमान किया, तेरा भी अपमान किया, तेरे पुत्र का भी अपमान किया। मां, तेरे पुत्र को पकड़ के पटक दिया नीचे। कह रही थी कि तू अभागन है और ये अभागन का पुत्र है। पूरा किस्सा सुनाया। ध्रुव रोए जा रहे हैं। जैसे ही सुना, माता सुनीति की आंखों से दीर्घ बिंदु बहने लगे। अपने पुत्र ध्रुव के सर पर हाथ रखा मां ने। बेटा, तेरी सुरुचि मां ने तुझसे गलत क्या कहा जो तू रो रहा है? तेरी मां, अरे उसने तो सही कहा, जो कर्तव्य मेरा था वो कर्तव्य वास्तविकता में उसने पूर्ण किया है। बेटा, इसलिए मां मंगलम ता परेषु मंस्था। बेटा, अपनी मां सुरुचि के प्रति तनिक भी गलत भाव मन में मत लाना। मां अमंगलम तात, गलत मत सोचना अपनी मां के प्रति तनिक भी। क्योंकि बेटा, जो दूसरे के विषय में गलत सोचता है, गलत विचार करता है, उसका फल स्वयं उससे भोगना पड़ता है। धन्य है सुनीति माता, अपने पुत्र को ही समझा रही है। और यदि सुनीति मां की जगह हम होते तो लठ चल जाते। मेरे पुत्र को ऐसा कहा, मेरी पुत्री को ऐसा कहा, मुझे अभागिन कहा। घरों में लठ चल जाते साहब। बच्चों के कारण घरों में लड़ाइयां हो जाती हैं और वो छोटे छोटे बच्चे देखते हैं लड़ते हुए और वही उनके संस्कार पड़ते हैं। पर धन्य है सुनीति माता, समझा रही है, बेटा गलत मत विचार करना। ध्रुव कहने लगे, मां तुझे अभागिन कहा, मुझे अभागा कहा, वो तू तब भी उसी का पक्ष ले रही है। बेटा सही ही तो कहा। अरे वो तेरी मां है और मुझसे 100 गुना ज्यादा अधिकार तुझ पर उसका है। मुझसे 100 गुना ज्यादा अधिकार तुझ पर उसका है। जब भगवान राम राजा बनने वाले थे, आज रात्रि शेष है बस, कल सुबह भगवान का राज्याभिषेक है। सारी प्रजा में प्रसन्नता है, सारी प्रजा भगवान राम को राजा राम के रूप में देखने के लिए आतुर है। मां कौशल्या मध्य रात्रि के समय अपने कक्ष में बैठी हुई है। जरा सोचिए उस मां को कितना हर्ष होगा, कितनी प्रसन्नता होगी जिसका पुत्र कल राजा बनने वाला हो। आज मानो कि अपने संपूर्ण जीवन की आकांक्षा पूर्ण होने वाली हो, बस ये रात्रि शेष है। बस अपने कक्ष में बैठी हुई है कौशल्या, मन में सोच रही हैं कल मेरा बेटा राम राजा बन जाएगा।
अब तक तो मैं उसे राम राम कह करके पुकारती थी, परंतु अब क्या कहूंगी उसे? मैं उसे राजा राम कहूं या राम राजा कहूं? बस यही सोच रही है, क्या कहूं, राजा राम कहूं या राम राजा कहूं? तभी कक्ष का द्वार खुला, भगवान श्री राम पधारे। जैसे ही राम को देखा, मां कौशल्या अपने शैया से उठ पड़ी, राम जी को गले लगा लिया। बेटा तू अच्छा आ गया, तू ही मेरी समस्या को हल कर, तू ही मेरे प्रश्न को उत्तर दे। तू ही बेटा मेरे प्रश्न का उत्तर दे। मैं तुझे कल से राजा राम कहूं या राम राजा कहूं? भगवान राम बोले, मां कल से क्यों, अभी से बोलना। पिता दीन मोहि कानन राजू। पिताजी ने कल नहीं, अभी मेरा राज्य अभिषेक कर दिया, मुझे अभी राजा बना दिया, मुझे वन का राजा बनाया है पिता ने। और जैसे ही सुना मां कौशल्या ने कि मेरे पुत्र को 14 वर्ष